सुप्रभात मित्रों। तो आज हम लोग अपना जापानीज लैंग्वेज सीरीज का पहला लेसन शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि आप देख ही सकते हैं, हिरागाना। तो आज हम लोग इसके ऊपर बेसिकली इसके यूजेस के बारे में बात करेंगे और इस लिपि के अक्षरों को लिखने का तरीका सीखेंगे। सो यू आर वॉचिंग जापानीज लैंग्वेज एंड आई एम स्वप्निल। हाजिमे माशो। तो हिरागाना सीखने से पहले हम लोग उसके यूजेस के बारे में जानेंगे। तो इनका यूज़ कई प्रकार से हो सकता है, जैसे कि सबसे पहला यूज तो इनका कांजी में है। तो ये जब हम लोग, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये कार की कांजी है। तो कार की कांजी है, तो जो जापानीज पीपल होंगे वो तो इसको देख के कुरुमा पढ़ेंगे, लेकिन कुरुमा पढ़ेंगे तो आपको कैसे पता कि कुरुमा ही है। तो यहाँ पर हम लोग कुरुमा जानने के लिए देखिए, हिरागाना में ये लिखा है कुरुमा। तो ये हम लोग को कांजी की रीडिंग बता रहा है कुरुमा। तो बेसिकली हिरागाना से हम लोग क्या समझे कि ये एक साउंड्स हैं। तो जैसे हम लोग के लैंग्वेजेस में होते हैं अ आ ई या फिर ए ई आई ओ यू, तो ये सब जैसे साउंड्स है, बस उसी तरह से ये भी एक साउंड है। ठीक है, तो ये कुरुमा मीन्स कार, तो ये कार की कांजी होगी। अब उसके बाद दूसरा इनका यूज़ आता है पार्टिकल्स में। तो पार्टिकल्स में जो इनका यूज़ आता है, तो वो हम लोग ग्रामर के पार्ट में देखेंगे जब मैं ग्रामर बताऊँगा। तो पार्टिकल्स जैसे कि होते हैं कि का के की संबंध बताने के लिए जो पार्टिकल्स होते हैं, उसका, उसकी। उसके बाद फिर दूसरे भी पार्टिकल्स होते हैं, जैसे मैं भी करूँगा, तो भी जो वहाँ पे आया तो वो भी एक पार्टिकल है। उसके बाद फिर और भी कई पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि करण से, तो करण से मतलब कि जैसे हम लोग चम्मच से खाते हैं, तो वो से जो बीच में आया वही हम लोग का एक पार्टिकल होता है। तो वो पार्टिकल में भी हम लोग हिरागाना ही यूज़ करते हैं। तो आगे आने वाले वीडियोज़ में हम लोग उसे सीखेंगे। तो आइए अब हम लोग सीखते हैं सबसे पहली लाइन जो जापानीज वर्णमाला में होती है। तो आप देख सकते हैं ये अ है। अ के बाद फिर यहाँ पर आपका आता है ई, ये उ, ये ए, ये ओ। ठीक है, अब इससे जो वर्ड्स बनते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये अ से बना अकाचान। अकाचान मीन्स बेबी, और अकाचान अ से और भी शब्द बनते हैं, आताराशी, और भी कई सारे बनते हैं। ई से है फिर इचिगो। इचिगो मतलब स्ट्रॉबेरी होता है, तो इचिगो। फिर इत्सुमो, इत्सु मतलब ऑलवेज। उसके बाद ये ऊ है, ऊ से बनता है उदोन। अब उदोन एक प्रकार की जापानीज नूडल होती है, तो उदोन। उसके बाद फिर ए से बनता है एगा। एगा मतलब कि होता है मूवी। मूवी के बाद फिर एगा से एगो भी होता है, एगो मतलब इंग्लिश। अब यहाँ पे ओ से बना ओनी। ओनी मतलब डेमन, मतलब राक्षस। ठीक है, ओनी से ओ से ओइशी भी बन सकता है, जिसका मतलब टेस्टी होता है। ठीक है, तो हम लोग एक बार इसके लिखने का तरीके को रिव्यू कर लेते हैं कि ये लिखा कैसे गया। तो देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं हम लोग। आ ऐसे लिखाता है, ये आ है। उसके बाद ई, उ, ए, और यहाँ पे ओ। तो अब ध्यान से देख लीजिए इसके लिखने का तरीके को, आपको बिल्कुल यही फॉलो करना है और ऐसे ही लिखना है। हम लोग अपने दूसरे लाइन पे देखते हैं। ये है का, की, कु, के, को। अब जो हम लोग वॉवल्स जो हम लोग शुरू में पढ़े थे, वो बस इसी पैटर्न में फॉलो होते जाता है। जैसे कि अब ऐसे ही का लाइन है, उसके बाद फिर उसका सा का लाइन आएगा, सा के लाइन के बाद फिर ता का भी लाइन आएगा, फिर ना का, तो ऐसे होता है। उसके बाद फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लाल लाल क्या लिखा हुआ है। तो जब हम लोग इस लैंग्वेज के कोई भी चीज़ को इंग्लिश में वर्ड्स में लिखते हैं, जैसे आप व्हाट्सएप पे मेरा लिखते हैं तो आप MERA लिख देते हैं, उसी तरह से जब हम लोग इस पे लिखते हैं तो ये हम लोग का रोमांजी स्क्रिप्ट होता है। खैर इसका कोई काम ही नहीं है, इतना कोई इस्तेमाल नहीं है। तो हम लोग अभी हम लोग इनिशियल स्टेज में, तो आप इसे अच्छे से याद कर लें हिरागाना को, क्योंकि फिर बाद में जब हम लोग कांजी पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो फिर हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं किया करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद इससे हम लोग को जो शब्द बनते हैं वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो ये का है, तो का से हम लोग का बनता है काबान। काबान का मतलब होता है आपका बैग। ठीक है, की से बनता है किन। किन मतलब गोल्ड होता है, और किनियो भी एक शब्द होता है, उसका मतलब फ्राइडे होता है। फिर है यहाँ पे कू से बनता है कुत्सु। कुत्सु मतलब शूज़। उसके बाद यहाँ पे के है, के से बनता है केईताई। केईताई का मतलब मोबाइल। मोबाइल के बाद फिर यहाँ पे को है, को से बनता है कोना। कोना का मतलब होता है पाउडर।
अब को से एक और शब्द बन सकता है कोदोमो। कोदोमो मतलब कि अ चाइल्ड। ओके, अब हम लोग एक बार इसके लिखने के तरीके को भी जान लेते हैं। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। ये हो गया का, उसके बाद है की, कु, के, को। तो अब हम लोग आ जाते हैं अपने नेक्स्ट लाइन पे, जो कि है आपका सा की लाइन। तो सा में आप देख सकते हैं ये है सा, शी, सु, से, सो। ठीक है, तो इस तरह से लिखते हैं हम लोग सा, शी, सु, से, सो। तो इसके बाद हम लोग का यहाँ पे इससे शब्द बनते हैं। सा से बनता है साकाना, शी से बनता है शिनबुन, सु से बनता है सुइका, से बनता है सेवा, और सो से बनता है सोवा। तो अब मैं इसके जल्दी जल्दी से मीनिंग भी बता देता हूँ। साकाना मतलब होता है फिश, शिनबुन मतलब होता है न्यूज़पेपर, सुइका मतलब होता है वाटरमेलन, सेवा मतलब होता है टू टेक केयर, और सोबा एक प्रकार की नूडल होते हैं। अब हम लोग इसके लिखने के तरीके को भी जल्दी से देख लेते हैं। देखिए, ये हो गया सा, शी, सु, से, सा, शी, सु, से, सो। ठीक है, तो ये हम लोग की हो गई तीसरी लाइन हो गई यहाँ पे हम लोग की सा, शी, सु, से, सो। तो दोस्तों अब हम लोग आते हैं अपने थर्ड लाइन पे, जो कि है ता की लाइन। तो ता की लाइन में है आपका ता, ची, सु, ते, तो। अब यहाँ पे आप सोच रहे होगे कि यहाँ पे दो गो ची और सु क्यों है, यहाँ पे तो ती और तू होना चाहिए था। पर दोस्तों ये ऐसे ही रहता है, ये एक्सेप्शंस हैं। तो ता, ची, सु, ते, तो। दोस्तों आपके पहली वाली लाइन में भी हम लोग का एक सा के बाद शी था, ना कि वो सी था। तो वो भी एक एक्सेप्शन है, आपको ऐसे ही याद करना है। उसके बाद फिर यहाँ पे ता है, तो ता से अब हम लोग शब्द भी देख लेते हैं। तो ता से हो गया तामागो। तामागो मीन्स होता है आपका एग। चीज से हो गया हम लोग का चीची। चीची मीन्स होता है हम लोग का पापा। उसके बाद सू से हो गया हम लोग का सुकुए। सुकुए मतलब होता है टेबल। और सू से होता है सुमारानाई। सुमारानाई मीन्स बोरिंग। ते से होता है तेगामी। तेगामी मीन्स लेटर। तो से हो गया हम लोग का तोफू। तोफू मीन्स सोयाबीन। या फिर तो से तोतेमो। तोतेमो मीन्स मैनी। तो आइए अब हम लोग इसके लिखने का तरीका भी सीख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ता, ची, सु, ते, तो ये हम लोग का हो गया ता, ची, सु, ते, तो। लाइन पे तो ना के लाइन पे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे है ना, नी, नू, ने, नो। तो अब ध्यान से देख लीजिए, ये है ना, नी, नू, ने, नो। अब और इससे अब शब्द जो बनते हैं वो है नामी। नामी का मतलब होता है आपका वेव्स। वेव्स के बाद आते हैं हम लोग का निंजिन। निंजिन मतलब होता है आप लोग का कैरेट। निंजिन के बाद अब है नूरी। नूरी मीन्स है कलरिंग बुक। नेजी का मतलब होता है स्क्रू, और नूरी का मतलब होता है फेविस्टिक। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे जैसे नी है, तो नी से हम लोग नीची योबी भी बना सकते हैं। तो नीची योबी मतलब होता है संडे। तो और अब हम लोग इसके लिखने के तरीके को भी सीख लेते हैं। देखिए, ना, नी, नू, ना, नी, नू, ने, ना, नी, नू, ने, नो। अब हम लोग आ गए हैं अपने हा वाले लाइन पे। तो हा वाले लाइन पे देख सकते हैं यहाँ पे हा, ही, फू, हे, हो। अब यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, ये फू। तो ये भी आपको ऐसे ही याद करना है। अब हम लोग इसके शब्द पर आ जाते हैं। तो हाना मतलब होता है फ्लावर। हीफू मतलब होता है स्किन। फूतोन गद्दा। हेया रूम। होतारू जुगनू फायरफ्लाइज। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हा से हम लोग का हा मीन्स मदर। हा मदर। ही से हितोत्सु वन। फूतोत्सु मीन्स टू। एंड हे से हेन मीन्स स्ट्रेंज। अब हम लोग इसके लिखने के तरीके के पर भी आ जाते हैं जल्दी से। हा, ही, फू, हे, हो। तो ये हो गया हा, ही, फू, हे, हो।
So we have come to our next line, which is ma line. So ma, mi, mu, me, mo. इनसे जो शब्द बनते हैं वो ये ऐसे हैं कि माँ से माकावा मीन्स पिलो, मिकान ऑरेंज, मूशी इंसेक्ट, मेगाने स्पेक्स, मोमो पीच। माँ से आपका माताने होता है सी यू बाय बाय, मी से आपका मिन्ना हो सकता है मतलब एवरीवन, मो से आपका मोचिरोन हो सकता है मतलब ऑफ कोर्स। तो अब हम लोग देख लेते हैं इसके राइटिंग को मतलब कैसे लिखना है। चलिए, माँ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर में रहेगा। मी, मु, में, mo, ma, me, mu, me, mo. So this is our last line for today. This is ya, you, yo. तो ये बहुत स्पेशल है क्योंकि इसका आगे भी हम लोग एक यूज़ सीखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है। तो या यू से हम लोग का बनता है यासाई, यासाई मीन्स वेजिटेबल, यूकी, यूकी मीन्स नो, योरू, योरू मीन्स इवनिंग। आफ्टर डैट इसमें यहाँ पे ये और ये दो शब्द नहीं है। तो आइए अब हम लोग इसके लिखने के तरीके को देख लेते हैं एक बार। या, यू, यो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आने वाले वीडियोस में अभी हम लोग की 2 लाइन और बच गई हैं, वो रा लाइन है और वाह और वो और तो ये हम लोग आगे वीडियो में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। दिस वॉज आवर पार्ट 1 ऑफ हीरागाना। Next we will complete this hiragana series and also cover some more important topics. I have also put the link of hiragana chart in description. So download it and you can learn. आपको भी लग रहा होगा कि ये बहुत हार्ड है, पर मेरे यकीन मानिए अगर आप हर दिन इसकी प्रैक्टिस करें, इसके सीरीज़ की, इसके चार्ट की प्रैक्टिस करें, तो मुश्किल से मुश्किल आप 2 से 3 सप्ताह में आपको ये पूरी अच्छी तरह से आ जाएगी। और दिस इज़ ओनली द बेस. After that only you will study kanji. Okay? So till then stay tuned and best of luck.